दोस्तों, प्रिया सरोज की जोड़ी क्या बनी, चढ़ गया चुनाव आयोग। रिंकू का प्यार आखिर क्यों बन गया रिंकू के लिए सजा। सांसद से सगाई लेकिन चुनाव आयोग से जुदाई। क्या रिंकू को पीडीएस से होने की मिल गई सजा। प्यार पर लगा चुनावी पहरा, रिंकू सिंह हुए आयोग से आउट। क्या है पूरा मामला, आपको बता रहे बड़े विस्तार से। उससे पहले आप नमस्कार मेरा स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जब मोहब्बत पर लोकतंत्र को जलन हो जाए, जब रिश्तों पर राजनीतिक चश्मा पहन लिया जाए, तब समझ लीजिए कि मामला सिर्फ प्यार का नहीं है, यह सत्ता की साजिश है। रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की जोड़ी क्या बनी। चुनाव आयोग चिढ़ गया, चुनाव आयोग को चिढ़ हो गई। प्रिया से नजदीकी बढ़ी रिंकू की, आयोग से रिंकू की दूरी बढ़ गई। दोस्तों, क्या एक क्रिकेटर का प्यार अब उसके करियर पर भारी पड़ रहा है। क्या लोकतंत्र के मंदिर में अब राजनीतिक मोहब्बत की भी सजा मिलने लगी है। भारतीय क्रिकेट टीम के चमकते सितारे रिंकू सिंह, चुनाव आयोग ने उन्हें एक बड़ा झटका, तगड़ा झटका दे दिया। रिंकू सिंह ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। जहां एक और उनकी सगाई की तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर वायरल ही हो रही थी। आए दिन आप स्क्रॉल करते होंगे, चाहे यूट्यूब या इंस्टा, कहीं आप देखते होंगे, रील देखते होंगे, तो उसमें रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई की फुटेज और रीलें आप तक पहुंचती होंगी, वायरल हैं, हर दिन आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उन्हें मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप से अब बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह जो देश की युवा शक्ति का चेहरा थे, रोल मॉडल थे युवाओं के, आज अचानक चुनाव आयोग के निशाने पर क्यों इसकी वजह जाने। क्योंकि उन्होंने सगाई कर ली है समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई करने के बाद रिंकू सिंह को तगड़ा झटका लग गया है। सोचा भी नहीं था उन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है। सूत्रों की माने चुनाव आयोग, क्रिकेटर रिंकू सिंह को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान से हटा दिया है, बाहर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने सभी जिलों को आदेश भेजा है, जिला पदाधिकारियों को आदेश भेजा है, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आदेश भेजा है कि तत्काल प्रभाव से जितना जल्दी हो रिंकू सिंह की तस्वीर, नाम प्रचार सामग्री से हटा लिया जाए। चाहे वो पोस्टर हो, बैनर हो या फिर वेबसाइट ही क्यों ना हो, जितना जल्दी हो हटाया जाए। अब जून महीने में आपको बताएं, रिंकू सिंह ने मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी। सगाई में खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए थे और तब से दोनों को एक साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी देखा गया है। और इस फैसले के बाद दोस्तों हड़कंप मचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसके साथ ही राजनीतिक पारा भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई करना क्रिकेटर रिंकू सिंह को महंगा पड़ गया। चुनाव आयोग ने रिंकू सिंह को न केवल स्वीप अभियान से हटा दिया, बल्कि प्रचार सामग्री में छपी रिंकू सिंह की तस्वीरों को भी तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों, मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज से जून महीने में रिंकू सिंह की सगाई हुई थी और दोस्तों इनकी सगाई में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम सपा के सांसद पहुंचे थे, बहुत सारी हस्तियां पहुंची थी। इसके बाद से दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और इसी को आधार बनाते हुए आयोग ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया कि रिंकू सिंह की तस्वीरें जहां जहां लगी हैं सभी प्रचार सामग्री से तत्काल हटा दी जाए। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मची है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों, क्या किसी से रिश्ता जुड़ना चुनाव आयोग को चुप सकता है। एक तबका दोस्तों पता है क्या कह रहा है, कह रहा है ये रिंकू सिंह को पीडीए की सजा मिल गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अब आप कहिएगा कि अब चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है और किसके कहने पे क्या कर रहा है और किसके आदेश पे क्या कर रहा है। बहरहाल ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के हम सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो पिछला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हम सबका विकास करते हैं। एक तबका कह रहा है, यही वजह बता रहा है कि दलित है रिंकू सिंह और प्रिया सरोज भी दलित हैं, पीडीए से वो आती हैं। ये बड़ी वजह बताई जा रही है
कि अब भारतीय जनता पार्टी, और बात हम संघ की भी करें, आरएसएस की भी करें, संघ भी बड़ा दिखावा करता है कि ना कोई भेदभाव है ही नहीं, सब एक है, एक साथ बैठना उठना खाना पीना। लेकिन इस कार्रवाई को आप क्या कहेंगे? क्या पीडीए का खामियाजा प्रिया सरोज के साथ साथ रिंकू सिंह को भी भुगतना पड़ गया है? अब सोशल मीडिया पर दोस्तों प्रतिक्रियाओं का एक दौर, एक बाढ़ देखने को मिली है। लोग, कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो ये कहे कि ना ठीक है, क्योंकि अब राजनीतिक व्यक्ति से, राजनीतिक दल से अगर दूर से भी आपका रिश्ता जुड़ गया है तो अब आप ऐसी संस्था से आपका जुड़ाव नहीं रहेगा। लेकिन वो तमाम प्रतिक्रियाओं को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर ये बाढ़ आ चुकी है, जो कि पूर्व में ट्विटर पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक यूजर लिखते हैं, विशाल ज्योति देव अग्रवाल नाम से, सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के कारण चुनाव आयोग ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया है। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात हुई? आखिर क्यों? क्या अब रिंकू सिंह क्रिकेटर नहीं है क्या? ये लोगों का गुस्सा है। अब अगले ट्वीट पे आते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के कारण चुनाव आयोग ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया है। तो ये तो जलन है, जलन की वजह से ये किया गया है, ये लोगों का गुस्सा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक पूरा एक दौर है, पूरा अगर देखा जाए तो सुबह से शाम इन ट्वीटों को पढ़ते हुए ही गुजर जाएगा। अब एक यूजर जय सिंह पटेल लिखते हैं कि जहां भी चुनाव आयोग द्वारा रिंकू सिंह के फोटो वाले बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें हटाए जाने को कहा गया है। सवाल करने के बजाय भारतीय मीडिया इस खबर को रिंकू सिंह को झटका बता रही है। हद हाल है भाई, ये देश की मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम है, ये लोगों का गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वजह है। मुकेश यादव लिखते हैं, सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के कारण ही चुनाव आयोग क्रिकेटर रिंकू सिंह को चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया। अब तो रिंकू सिंह पछता नहीं रहे होंगे या पछता रहे होंगे। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा, चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बन गया। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या एक निजी रिश्ते के आधार पर और उस रिश्ते को आधार बनाकर किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय अभियान से हटा देना बेहतर है, सही है, कैसा है? हटा देना चाहिए, हटा देना सही है, नहीं है? आप भी बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी छवि चमकाने के लिए, न जाने ऐसे लोगों से उनका कनेक्शन, वो खुद कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, अपनी छवि चमकाने के लिए फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों के साथ मंच साझा करते हैं। कोई आपत्ति, कोई टकराव नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्वयं बात क्यों ना हो। अगर उससे कोई जुड़ा है तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे भी वॉशिंग मशीन का एक बड़ा आरोप, जो कि इसका जवाब भी नहीं मिल पाता है, कोई कार्ड भी नहीं है इस सवाल का, कि अगर दूर है तो सारे आरोप, अगर पास आ गए चकाचक धुल के एकदम साफ। एक ये वजह भी एक तबका मान रहा है। लेकिन एक युवा सांसद और एक खिलाड़ी के रिश्ते में राजनीति सूंघकर कार्रवाई कर देना, यह किस लोकतंत्र का चेहरा है दोस्तों? एक खिलाड़ी जिसने देश को गौरव दिलाया है, जो अभी देश का गौरव बढ़ाएगा, एक अच्छा ऊर्जावान खिलाड़ी, प्रभावशाली खिलाड़ी, जिसने देश का गौरव बढ़ाया है, आने वाले समय में वो गौरव बढ़ाएगा, वो राजनीति का शिकार बन जाए तो सवाल उठता है ना। मिला जुला कर दोस्तों, क्या ये पीडीए के जुड़ाव की वजह से ये कार्रवाई की गई है, या चुनाव आयोग अब तक कहां था, अब तक कहां सो रहा था, या अभी कमांड मिली चुनाव आयोग को कि भाई ऐसा करो, अब जून के महीने सगाई हुई थी, अब अभी तक क्यों नहीं हटाया, हटाओ। और सिर्फ ये किसी विशेष के तौर पर या फिर सभी के लिए निष्पक्ष ऐसा होता है? तस्वीरें दिखाने की कोशिश, अगर बात वो भी है तो वो भी तस्वीरें बैक टू बैक दिखती रहेंगी। वो तमाम ब्रांड एम्बेसडर की, तमाम ऐसी संस्थाओं से जुड़े उनके प्रचारक या फिर ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे ऐसे हैं। क्या ये किसी विशेष के लिए या सभी के लिए निष्पक्ष? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट के जरिए बताएं। और मत भूलिए कि असली लोकतंत्र तब जिंदा है जब आप सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल आपने पूछ दिया तो आप देश विरोधी हो गए, राष्ट्र विरोधी हो गए ना।
लोकतंत्र तभी मजबूत होता है दोस्तों जब आप सवाल पूछते हैं। जानकारों की अगर माने तो जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है तो उसके राजनीति से संबंध होने की संभावनाएं होती हैं। उसे मतदाता जागरूकता अभियान का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन किसी एक के लिए या सभी के लिए उसके निजी हित टकरा सकते हैं, इसलिए यह किया जाता। चुनाव आयोग का यह तर्क था। क्रिकेटर रिंकू सिंह को प्रदेश का आइकन मानते हुए स्वीप अभियान से जोड़ा गया था, लेकिन सपा सांसद से सगाई की वजह से आयोग ने उन्हें इस अभियान से हटा दिया। आप क्या सोच रहे हैं खबर पे? चुनाव आयोग की ये कार्रवाई क्या बताती है? क्या निष्पक्ष कार्रवाई है? चुनाव आयोग की कार्रवाई के पीछे जहां एक तरफ इतने सवाल चुनाव आयोग के ऊपर खुद लगे हैं, वहां चुनाव आयोग इस तरह की तस्वीरों को दिखा के अपने ऊपर लगे दाग को हटाएगा? या रिंकू सिंह अब क्रिकेटर नहीं रहे हैं, अब वो भी राजनीति से, भाई सबका अपना व्यक्तिगत मत होता है, सब अपने प्रोफेशन अगर जुड़ गए हैं, अगर रिश्ता उनका जुड़ा है तो काम सबके अपने अपने हैं, वो अपना काम करें। सांसद महोदय अपना काम करें। ये क्रिकेटर देश के लिए रिंकू सिंह खेल रहे हैं, ये अपना काम करें। अब ऐसे में क्या रिंकू सिंह क्रिकेटर नहीं रहे? क्या बड़ी वजह आप मानते हैं दोस्तों? खबर पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सोच रहे हैं आप? लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।